नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के नाटकीय ढंग से इस्तीफा देने के बाद सीधा भारत आने से दोनों मुल्कों के संबंधों की गहराई भी सामने आई है। शेख हसीना ने 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में करीब 15 साल तक सरकार चलाई है। हालांकि सरकारी नौकरी में आरक्षण हटाने की मांग को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का आंदोलन व्यापक और हिंसा में तब्दील होने के बाद शेख हसीना को पद और देश दोनों ही छोड़ने पड़े हैं। आपको बता दें कि अभी तक पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प में से कम 280 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरे, जहां अधिकारियों व जल प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे हनुमानगढ़ी व श्री राम लला का दर्शन पूजन करने के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने से पहले रामपथ के किनारे से अतिक्रमण हटा दिया गया है और मुख्यमंत्री रामपथ पर विकास कार्यों का निरीक्षण भी कर सकते हैं और साथ ही में वह अफीम कोठी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। बांग्लादेश क्राइसिस पर नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन 3 सवालों का जवाब दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ते हालात में पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर भी सवाल उठाया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता हस्तांतरण को लेकर हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है, केंद्र सरकार इस पर करीबी नजर बनाए हुए है, इसी के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है और फिर जो भी सही होगा उसके हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा। नीतीश सरकार ने अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए एक खास योजना शुरू की है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब अवैध खनन की जानकारी देने पर संबंधित व्यक्ति को कैश इनाम दिया जाएगा। मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। नीतीश मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया है कि अब अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम देगी। ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5,000 रूपए और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहनों की सूचना देने पर 10,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई के लिए डेली सुपरफास्ट ट्रेन और दोहरीघाट से प्रयागराज के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू करने की मांग लंबे समय से चल रही है। अब ये मुद्दा लोकसभा में उठा है। घोसी लोकसभा सांसद राजीव राव ने दिल्ली और मुंबई के लिए डेली सुपरफास्ट ट्रेन दोहरीघाट से शुरू करने और दोहरीघाट से प्रयागराज के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू करने का मुद्दा उठाया है। स्थानीय लोगों का कहना था कि हजारों लोग दिल्ली मुंबई के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन डेली सुपरफास्ट ट्रेन न चलने से लोगों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में हर हाल में मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। सोमवार 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। पिछले महीने शुरू हुए छात्र आंदोलन ने इतना अग्र रूप ले लिया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर आनन फानन में देश छोड़कर जाना पड़ा है। इसके बाद देश की सेना ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। देश में फैली हिंसा और अराजकता की खबरों से बांग्लादेश के अखबार अटे पड़े हैं। शेख हसीना के देश छोड़ भारत आने पर भी वहां के अखबारों में कई लेख प्रकाशित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू की सीमा पर समेज गांव में बादल फटने से आई आपदा और लोगों की मौत के बाद मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत मंगलवार को वहां पहुंची हैं। आपको बता दें कि यहां समेज में आपदा प्रभावितों से मिलने के बाद सुक्खू सरकार पर कंगना रनौत बरस पड़ी हैं। कंगना ने इसे दिल दहला देने वाली त्रासदी बताते हुए कहा कि सरकार कहीं कोई काम नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने ऐसी कई टिप्पणियां भी दी जो कि पहाड़ी राज्य के नेताओं को नागवार गुजरी हैं। जमीन विवाद के 23 साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने बिहार और मेघालय के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे फागू चौहान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि उन पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर होने के बाद भी जमीन पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस मामले में 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ओम श्री चौरसिया की अदालत से फागू चौहान के खिलाफ 16 जनवरी को तब वारंट जारी हुआ था जब वह मेघालय के राज्यपाल के पद पर आसीन थे। 27 जुलाई 2024 को कार्यकाल पूरा होने के बाद अब वारंट सामने आया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नव 24 न्यूज के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।